अच्छा मुझे रिवर्स इसको ना डिपेंड पानी से मैम हाइड्रा फेशियल के जरा आप फायदे बयान करें। जी जी। अच्छा हाइड्रा का जब आपके पास वर्ड आता है तो हाइड्रा आप किस चीज़ को समझो, हाइड्रा क्या कर रहा है? हाइड्रेट हो रहा पानी हाइड्रेट मॉइस्चर मॉइस्चर लेके आ रहा है। मॉइस्चर जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो आप क्या करती हैं? मॉइस्चराइज करती हैं। जब आप अपनी बॉडी में पानी का इनटेक कम कर देती हैं, आप सिर्फ खाने की हद तक थोड़ा सा पानी पीती हैं, आधा ग्लास या 1 ग्लास या सारे दिन में 3 ग्लास, तो ऑटोमेटिक आपकी जो स्किन है वो ड्राइनेस की तरफ जाती है, स्किन में से मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है। सबसे पहले तो आपको बैलेंस डाइट लेनी है अपने लिए और साथ में आपने फोकस करना है कि आप अपने पानी का इनटेक अच्छा रखें। आप पूरे दिन में जो जितना भी पानी यूज़ करते हैं वो तकरीबन से 2-3 ग्लास बढ़ा लें। 8 ग्लास आपका पीना बहुत ज़रूरी है, 8 से आप 10 ग्लास करें। और ये भी नहीं करना कि पानी लेके तो आप पी लें और फिर आप वॉक भी ना करें। तो पानी जो होता है वो बॉडी में स्टफ भी होता है, पानी को ड्रेन भी चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रा का जब वर्ड आता है तो हाइड्रा हमारा बेस करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे, यानी कि हमारा H2O, हमारा जो पानी का फार्मूला है वो है H2O। उसमें हाइड्रोजन के जो है वो 2 आइटम होते हैं, जो कि 2 मॉलिक्यूल उसको हम बनाते हैं, 2 आइटम होते हैं उसके, ऑक्सीजन का एक होता है। जब हम उसमें इस मशीन के साथ हम उसको काम करते हैं तो इसमें एक ऑक्सीजन का जो है ना वो मॉलिक्यूल हम उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे इस मशीन का नाम H2O2 आता है। तो ये हाइड्रा को परफॉर्म करता है। हाइड्रा एक मशीन का नाम नहीं है। पहले तो मैं आप सबको ये एक्सप्लेन करूँ कि हाइड्रा किसी भी मशीन का नाम नहीं है कि ये हाइड्रा मशीन है। हाइड्रा एक ट्रीटमेंट है हाइड्रेशन के लिए। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी का लेवल कम हो जाता है, तो आपकी स्किन जो है वो ड्राइनेस की तरफ जाती है, उसमें रिंकल्स बनते हैं, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। जब आपकी स्किन ऑयली होती है तो उसमें आपके जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं। उस ज़्यादा वर्किंग की वजह से ऑयल ग्लैंड्स जो हैं वो आपकी स्किन पर ऑयल छोड़ते हैं। जो आप ऑयल साफ नहीं करते तो उसकी सूरत में आपको उसके रिएक्शन पे क्या मिलता है? ब्लैक हेड्स आपको मिलते हैं, आपको एक्नी मिलती है। फिर एक्नी को आप अगर नीट नहीं करते हैं तो वो एक फिर स्कार्स की सूरत बन जाती है, जैसे खड्डे खड्डे वाली स्किन बन जाती है। जब आपके पोर्स लार्ज होना शुरू होते हैं, फैलना शुरू होते हैं, वहाँ पर आप अगर अपनी स्किन को कंट्रोल करेंगी, आपके जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। उन कॉम्प्लिकेशंस को आप इतनी हद तक ना लेके जाएं, जैसे कि हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि उसको वेंटिलेटर पे आने से पहले ही आप उसको कवर कर सकती हैं। तो वेंटिलेशन सिस्टम यही है कि फिर आपको मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, आपको आर्टिफिशियल तरीके से मॉइस्चर लेवल को जो है वो फ्यूजन करवानी पड़ती है आपको स्किन के अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं वॉर्ड कॉस्मेटिक की तरफ से जो लॉन्च किया जा रहा है आपके पास वॉर्ड का फेशियल, जो कि हाइड्रेटिंग है, स्किन की हाइड्रेटिंग के लिए। इसका जो अच्छा ये है वॉट का मल्टी क्लींजर है, मिल्की क्लींजर, ठीक है। ये स्किन को मिल्की है, मिल्क जो होता है वो तो हमारी स्किन के लिए वैसे ही अच्छा है। ये पहले जब भी कोई प्रोडक्ट वगैरह लें उनके इंग्रेडिएंट को जरूर पढ़ें कि मिल्क आपकी स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है, एलोवेरा क्या कर रहा है, या आप कोई जेल बेस कर रही हैं तो वो क्या कर रहा है। अभी हम इनकी हम जो बेसिक इनका फेस देख रहे हैं वो स्किन इनकी ऑयली है। बहुत मेहरबानी
के लिए। तो स्किन प्रिपेयर के ऊपर आप इसको फेस वॉश लगाएं। मैं सिलिकॉन ब्रश यूज कर रही हूँ, इसमें थोड़ी रबिंग ज्यादा होती है। आपको एक अच्छी बात बताती हूँ आप लोगों के फायदे के लिए। जब आप लोग घर से आते हैं ना क्लास लेने के लिए, तो सिर्फ सेल्फी पे फोकस ना रखा करें। सीखने आते हैं आप अपने घर से पता नहीं कैसे टाइम निकाल के आते हैं, तो कोशिश करें कि आप सीखें। और जो क्वेश्चन करते हैं हमें वो स्टूडेंट बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट्स को लाइक नहीं करते। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये मेरे साथ एंगेज है, ये मुझे सुन रहा था। एज यूजुअल हम सोचते हैं कि हमारी जो जब हम रूटीन में क्लासेस में जाते हैं तो आपको इंग्रेडिएंट कोई नहीं बताता कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या था, वो क्या था जो वो मसाज कर रहे थे और उन्होंने लगाया और उसके बाद जो है वो उसका रिजल्ट अच्छा आया या नहीं आया, या हम गए तो उन्होंने ये काम किया तो उसके तो एक्ने निकल आई थी, उसको तो ये हो गया था, हमने वो फेशियल भी करवाया, हमारी ग्लो नहीं आई। तो आप इंग्रेडिएंट पे थोड़ा फोकस करें। जब आप किसी भी सैलून पर आपके पास कोई क्लाइंट आता है उसको बताएं कि हमारे फेशियल में सबसे अच्छी चीज़ क्या है जिसके लिए हमारा फेशियल जो है वो बाकी मार्केट के रेट से थोड़ा सा हट गया है। तो जब आप पढ़ते हैं कि स्किन की 3 लेयर्स हैं, जैसे कि स्किन आपके पास आती है तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी कितनी लेयर है। हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है वो है एपिडर्मस। एपिडर्मस जो लेयर है उसका कोई कलर नहीं है। आप कहते हो ये थोड़ी सी सांवली है, ये फेयर कलर है, ये इसका अपना कोई कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। इस ट्रांसपेरेंट के ऊपर हमारा कोई कलर नहीं है, तो कलर हमें दिखा कौन सा रहा है, तो ट्रांसपेरेंट कलर नज़र नहीं आता। तो सेकेंड लेयर में हमारी पिगमेंटेशन होती है, मेलानिन होते हैं, हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हमारी स्किन को एक्टिव, ये जो सेकेंड लेयर होती है डर्मस, ये हमारी एक्टिव लेयर होती है। अभी तक हमने अभी इनको ये सिलिकॉन ब्रश के साथ इसको रब कर रहे हैं, तो हम इनकी भी फर्स्ट लेयर पर काम कर रहे हैं, हम इनको सेकेंड लेयर पर नहीं जा रहे। जब आप फेस वॉश यूज़ करती हैं, स्क्रब यूज़ करती हैं, तो आप फर्स्ट लेयर के ऊपर ही काम करती हैं। जब आप पिगमेंटेशन पे काम करती हैं, आपको जैसे कि अगर आपको किसी लफ्ज़ की समझ ना आ रही हो, मेरी कोशिश होगी मैं आपको आसान उर्दू में समझाऊँ। छाइयाँ आपको जो चेहरे पर नज़र आती हैं वो 2 तरह की होती है। पिगमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, वो पिगमेंटेशन एक होती है जो कि बिल्कुल बटरफ्लाई बन जाती है, उसकी बाउंड्रीज होती हैं, जैसे दूर से दिखने में लग रही होती है कि ऊपर ये इसकी कितनी छाई होती है। एक वो पिगमेंटेशन होती है जो कि हमारी वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्पेशल जगहों के ऊपर वहाँ पर इफेक्ट नजर वो हमारी एज के साथ नुमाया होती है, जैसे ब्लैक स्पॉट्स बन जाना, दिल बन जाना। तो हाइपर पिगमेंटेशन ये है वो जो छाइयाँ नज़र आ रही हैं आपको, और हाइपर पिगमेंटेशन ये है जो आपके छोटे छोटे से स्पॉट्स हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी एज को देखूँ तो मैं 45 प्लस हूँ, तो मेरी एज के साथ जो है वो मुझे भी कुछ मेलानिन की जो है वो कुछ अब नज़र आने शुरू हो गए, क्योंकि उम्र के साथ आपके रिंकल्स भी आएंगे। आप बढ़ती हुई उम्र को रोक नहीं सकते, लेकिन बढ़ती हुई उम्र के असरात को आप कम कर सकती हैं। रोक तो उसको भी नहीं सकती, लेकिन कम कर सकती हैं। अपने फोटो को जोर से दबा दें। मैम ये क्लेंजिंग कितनी देर में करते हैं? 5 मिनट। अकॉर्डिंग टू स्किन, अगर इनकी स्किन ऑयली है तो ये हमारा जो है ना, हम उसको मिल्क नहीं यूज़ करेंगे कुछ भी। यहाँ पर मिल्की है क्लेंजर, लेकिन हमने इनको पहले से एलोवेरा वाला किया ताकि इनकी स्किन नीट हो जाए। ये दूसरी जो आज की क्लास के लिए आया है ना, वो लकी पता है क्यों है कि जो हम कोर्स करवाने वाले हैं ना 10,000 वाला, वो आपको आज की क्लास में जिन्होंने अटेंडेंस दी है, जो लड़कियां मौजूद हैं, वो अपनी टिकट दिखा के यही कोर्स जो है हेयर एक्सटेंशन का और हाइड्रा का वो 6,000 में ले सकते हैं। सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज आप ये वाला कोर्स दोबारा सिखाएंगे? देखिए जो कोर्स होता है पांडे वर्कशॉप में, आपने खुद तो मशीन नहीं चलाई, आपने खुद तो काम नहीं किया। जो हमारे कोर्सेज होते हैं ना, उसमें आपने खुद काम करना होता है। ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। ये तो डेमोन्स्ट्रेशन, काम तो मैं कर रही हूँ। जैसे अभी कोई आर्टिस्ट आए, वो आके मेकअप करेगा, काम तो उसने किया, आपने क्या किया? स्किन की जो क्लास है वो 2 डेज की है,
और हेयर एक्सटेंशन 2 डेज की है। ये आप ना सर्वकाल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जगह वही बताएंगे और डेट्स भी वही बताएंगे। जी राहुल भी। वैसे जो मुझे लोग कॉन्टेक्ट करते हैं लाहौर ही आते हैं क्लास के लिए, आउट ऑफ सिटी के बहुत से बच्चे होते हैं। Excuse me, madam, इतनी स्किन ऑयली है तो एलोवेरा वाला जब आप हड्डियों में ज़्यादा ऑयल डालती हैं तो क्या होता है? ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है ना। मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको समझ आने वाली जो है ना वो बात समझ आए, क्योंकि आप लोगों का किचन के साथ इंटच होती है। तो स्किन के ऊपर जब ऑयल होता है इसका मतलब है कि ऑयल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव है। हम ऑयली कोई भी चीज़ लगाएंगे उनको, वो ऑयल ज़्यादा वो जो है वो एब्जॉर्ब करेगी। वो क्या करेगी, वो जाके ऑयल ग्लैंड्स को ज़्यादा एक्टिव करेगी। फिर वो क्या होगा, वो एक दाना सा निकलेगा, फिर उस दाने से आपके हाथ लग के वो दोबारा दाने बनने शुरू हो मैम जाएंगे। अभी आपने इनको कौन सी प्रोडक्ट यूज किया, मिल्क या एलोवेरा से? जी आपने जो अभी प्रोडक्ट यूज की है फर्स्ट, वो एलोवेरा वाली थी या मिल्क थी? नहीं, वो ना हमारा था क्लींजर फेस वॉश एलोवेरा वाला। मैम आपने फिर एलोवेरा वाला क्यों यूज किया? इसकी तो ऑयली एलोवेरा किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑयल के लिए यूज़ करते हैं। ऑयल कम करता है। ऑयल कम करते हैं। मैं तो जब भी एलोवेरा जेल यूज करूँ मैं ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हूँ। फिर आपको एलोवेरा चेक करना चाहिए कि आपको एलोवेरा में दिया क्या उन्होंने डाल के। अच्छा एक मैं और बात बताऊँ, आप जाती हैं अपनी फ्रेंड्स की तरफ, वो कहती है मैंने तो फ्लाम कंपनी का फेशियल मंगाया है, क्या ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है, मेरा तो क्लाइंट इतना खुश है। अच्छा कितने का है? 250 का। चल मेरा भी खुआ रहा है सेट। अच्छा होगा क्या भाई, आपने देखिए अगर उसको अच्छा रिजल्ट आया है, आपने उसके इंग्रेडिएंट ही नहीं भरे, आपके होने वाले क्लाइंट के ऊपर क्या वो वैसे रिजल्ट देगा? आपने बस कीमत देखी, अब आपकी सहेली की दुआ ही मिल गई आपको, आपने समझा बस आमिन गए और ले लें। इंग्रेडिएंट पढ़ने बहुत ज़रूरी है। जब हम स्किन थेरापिस्ट की क्लास कराते हैं, इसमें हम स्किन स्टडी करवाते हैं, आपको प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं। हम वन डे में क्या देंगे आपको, बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी इतनी नॉलेज तो आपको हो जाएगी कि आप कल को कह सकें कि हमने जो है वहाँ पर ये काम अपनी आंखों से देखा है, मशीन को यूज़ करते हुए भी देखा है। तो कोशिश करें कि आप स्किन थेरापिस्ट की क्लास लें जिसमें हम आपको स्किन को डिटेल से समझाएंगे। यहाँ पर जो मैं चीज़ यूज़ करने वाली हूँ ये मिल्की क्लींजर है, ठीक है। मिल्की क्लींजर ड्राई स्किन के लिए यूज़ होता है, लेकिन इन्होंने आल टाइप ऑफ स्किन के लिए बनाया है। ये आल टाइप ऑफ स्किन है। कभी भी जो प्रोडक्ट आप लेते हैं उनको ऊपर ज़रूर पढ़ें कि आल टाइप के लिए है, ऑयली स्किन के लिए है, ड्राइनेस के लिए, किसके लिए। मैम ये तो कंफ्यूजन हो गई ना कि जब बिल्कुल ड्राई के लिए यूज होता है तो फिर इस पे आल टाइप ऑफ हाँ जी, उसके माइल्ड होते हैं इंग्रेडिएंट्स, माइल्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये इतनी लंबी स्टडी है, एक दिन में मैंने आपको क्या बताया, मैं तो थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा, हमारी कोशिश फिर तो आप लोग नहीं आओगे। हमारी कोशिश ये है कि हम सारा खजाना निकलवा लें, जितना निकलवा सकते फिर मैं स्टेज के साइड पे जाती हूँ ना, उधर आके मेरा अच्छी तरह से सर है, मैं परेशान नहीं होती। हैं। मैम आप ये ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। स्प्रे हाइड्रा को या मिल्की क्लींजर को जी। जो हाइड्रा फेशियल्स है ना, ये सारे आप आल टाइप स्किन के लिए कर सकते हैं। अब जो होता क्या है कि हमारे पास मशीन है, उसके 7 टूल्स हैं, सातों ही पकड़ के लगा देने आपने, इसको थोड़ा सा ये कर दो, थोड़ा सा, तो वो अताई डॉक्टर वाला होता है कि आपके पेन हो रही है ना, तो वो क्या करता है, एक पेन किलर देता है आपको, एक नीम की देता है जो आपके दिमाग को सुकून देती है, और एक जो है ना वो थोड़ी ताकत वाली डाल देता है। तो ये कहते दवाई असर करेगी ना, तो उसने आपकी जड़ तो नहीं पकड़ी, उसने थोड़ी देर के लिए आपके मसल्स को रिलैक्स दे दिया, आप सो गई हैं। मैं वैसे ज़्यादा जो है ना वो टूल्स का यूज़ करती हूँ, बजाय कि मैं अपनी स्किन का टेम्परेचर, उनको मैं खुद हाई बीपी की पेशेंट हूँ, तो मैं अपनी स्किन का टेम्परेचर क्यों इंक्लूड करूँगी। आपने देखा मैंने ग्लव्स भी पहने हैं, क्योंकि सिर्फ आपके क्लाइंट की हेल्थ ज़रूरी नहीं है, आपकी अपनी क्लाइंट अपनी भी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ब्रशिंग इसलिए कर रहे हैं, ये थोड़ी सी डीप क्लेंजिंग कर रहा है। आपने देखा इनकी स्किन बेशक ऑयली थी, लेकिन पेनिट्रेशन कैसे हो रही है स्किन के अंदर, सारी वो जो है वो जज़ब हो गई है सारी प्रोडक्ट। उसकी क्या वजह थी, इनकी भी डिहाइड्रेशन है, ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हैं, स्वेटिंग ग्लैंड्स
इनके काम में। ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक सिर्फ पसीना बनाता है और एक ऑयल प्रोड्यूस करता है। फिलहाल इन्होंने ऐसी कोई ज्वेलरी पहनी नहीं हुई थी कि जिसका मैं कहती कि आप हटा दें। और रगड़े वाली मसाज ना लगाया करें लड़कियों को, आप लोग स्किन को ना लटका देती हैं सारी। मैं समझती हूँ मेरी इतनी एज होगी, 45 प्लस होगी, मेरी स्किन अभी भी फ्रेश है। मैं किसी ब्यूटी पार्लर वाली के हथे नहीं चली थी, मैं तो इस टाइम मेरे बिल्कुल से गोश्त लटकड़ा होना था इधर इधर से, पता मैंने क्या बोला। क्लींजिंग जो है उसके लिए आप रॉन्ग स्टेप करें, 2 टाइम रॉन्ग घुमाएं, 2 टाइम घुमाएं, ये आपकी स्किन को स्टेमुलेट भी कर रही होती है, आपके जो नीचे पोर्स होते हैं उनको भी काम कर रही होती है। अभी मैं क्या यूज कर रही हूँ, जो भी मैंने स्प्रे यूज किया ये पानी है, सिंपल पानी। वो इसलिए कि जब आप की कोई भी प्रोडक्ट ऑब्जर्व हो जाती है उस वक्त आप इसको स्प्रे के साथ थोड़ा सा एक्टिव कर सकते हैं प्रोडक्ट को। अभी हम फर्स्ट लेयर पे काम कर रहे हैं, सेकंड लेयर में हम जब सीरम को इसमें पेनिट्रेशन देंगे तब हम मशीन का यूज़ करेंगे। अभी हम एक्सफोलिएशन पे काम कर रहे हैं। क्लींजिंग सबसे पहले जब हम फेस पर यूज़ करते हैं तो वो हमारी जो फर्स्ट लेयर है ना उसको क्लीन करता है। क्लींजर जो है जो उसके ऊपर डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव करता है। स्क्रबर जो है वो स्किन को एक्सफोलिएट करता है, यानी आपकी पहली स्किन को रगड़ के उतारता है। तो जब आप लोग स्क्रब डेली यूज़ करती हैं तो डेली यूज़ करने पर इस तरह से होता है कि आपकी स्किन जो है ना वो ज़्यादा फर्स्ट लेयर को खोल देती है। फर्स्ट लेयर में भी 5 लेयर्स होती हैं, वो 5 लेयर जब उतर जाती है तो आपकी सेकंड लेयर एक्टिव होती है। जब भी आप धूप में जाती हैं तो यूवी रेज आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं। किचन में काम करती हैं तो हीट आपको असेस करती है, वो आपको जो आपके जो पोर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं फौरी। ऑयल ग्लैंड्स अपना तेज़ी से काम शुरू कर देते हैं, आपके जो मेलानिन होते हैं वो जल्दी से काम शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि जब आपके सिंपल से एक मिसाल है कि जब आपके मेलानिन को हीट मिलती है, यूवी रेज मिलती है, तो वो क्या मेलानिन होते हैं, वो होते हैं परेशान। जैसे आप सब परेशान हो तो भगदड़ मचती है, आपके ऊपर हीट प्रोसेस होते हैं स्किन पॉलिशर करते हुए या ब्लीच करते हुए, तो बेचारे मेलानिन हो जाते हैं परेशान, उनको बाहर आने का मौका नहीं मिलता, उनको एक्सफोलिएशन का मौका नहीं मिलता। तो 1-2 दिन के अंदर अंदर जो होता है आपको पिगमेंटेशन नजर आनी शुरू होती है। पता नहीं मैं धूप में गई थी, मेरे तो रंग इधर से काला काला लग रहा है, क्या हुआ? वो आपके मेलानिन एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, वो अपने घरों से निकले हैं और सारे एक ही जगह पे गए, वो आपकी एक बाउंड्रीज बन जाती हैं। वो आपकी बाउंड्रीज फौरी जल्दी ख़त्म नहीं होती। ये जो मशीन्स होती हैं ये आपको इफेक्ट करती है, सेकंड लेयर को जाके डील करती है। जब आप फेशियल करवाती हैं ना फ़ौरन आप भागी जाती है बाज़ारों में, फ़ौरन आप आंटियों के घर बहनों के घर भागी जाती है, ऐसे फेशियल करवा देते हैं। फेशियल करवा के आपने 2-3 दिन कम से कम उसको जो है ना वो थोड़ा सा करना, केयर करना, क्योंकि उस वक्त आपकी स्किन जो है ना अंडर प्रोसेस होती है, बन रही है। मैं इनमें स्क्रब लगा रही हूँ स्किन पे। स्क्रब के मूवमेंट में आपने मसाज करना है, एक्सफोलिएशन जो है वो आपके मूवमेंट में होगी, लिफ्टिंग पे नहीं होगी। मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा किसी की तरफ से।
आधा काम करके मैंने स्टेज से नीचे उतर जाना, मैंने कहना यार बाकी का कर ले, आपने तो सारा कुछ सीखा हुआ है पहले से। आ रहा है किसी को क्वेश्चन सेम में? स्क्रब जो ना वो होती है। आजकल की हमारी लड़कियां ना स्किन उन्होंने फेयर कर लेनी है, लेकिन उनकी स्किन में ग्लो नहीं है। तो ग्लो के लिए आप बोर्ड कॉस्मेटिक में बहुत अच्छे से सीरम इंट्रोड्यूस करवाएं, हाइलुरोनिक बेस है और इसमें वाइटनिंग इफेक्ट है और डीप मॉइस्चराइजर है। मॉइस्चराइजर की ज़रूरत हर एक को है, चाहे ऑयली चाहे आपकी जो स्किन है वो ड्राई है। अच्छा, इसमें मैं कोई ब्रशिंग यूज़ नहीं कर रही, इसमें मैं सिर्फ जी ये वॉट कॉस्मेटिक की तरफ से स्क्रबर है, स्क्रब यूज़ कर रही हूँ इसका। अभी जो चूँकि कि मेरा तो है हाइड्रा का, हाइड्रा में मैं आपको सीरम सारे दिखाऊंगी कि इसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन जो मसाज है आपका क्लींजर और एक्सफोलिएशन, यहाँ इसके बाद हम मशीन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ हम उसकी स्किन को प्रिपेयर कर रहे हैं अगले काम के लिए। उसमें हम नेटवर्क कोई भी जैसे टेंशन हो गया या डर्माकोस को यूज़ करती हैं, क्योंकि मैं किसी ब्रांड के साथ नहीं स्टेप करी, मैं इस वक्त सिर्फ वॉट पे मैं प्रमोशन दूंगी। आप वॉट कॉस्मेटिक का स्क्रबर यूज़ कर सकती हैं, बल्कि मैंने इनको ये सारी की प्रोडक्ट अपने डेमो के लिए मंगवाई हुई थी और मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी मिला। इसके ग्रेन बहुत अच्छे हैं। हाइड्रा पे अकॉर्डिंग टू स्किन होती है, जो भी फेशियल्स आप करती हैं एजिंग के ऊपर जो है ना वो ज़्यादातर लिफ्टिंग के हो रहे होते हैं, उसमें अल्ट्रासोनिक स्क्रबर, अल्ट्रासोनिक प्रोडक्ट्स वगैरह सारी यूज़ हो रही होती है। और जब हम ऑयली की बात करते हैं तो उसमें जो है ना हमारे होते हैं सकर टाइप होती हैं चीज़ें, उसमें हमने सक करना होता है, ऑयल को निकालना होता है बाहर। अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है ना तो आपने सीरम सिर्फ पिगमेंटेशन पे लगाना, सारे मुंह पे नहीं लगा देना। एक्ने अगर आपके जितने हिस्से पे आपने सिर्फ उतने हिस्से पे इफेक्टिव एरियाज के ऊपर काम किया करें, और ये भी ना करें कि 3 सीरम उन्होंने मशीन के साथ दिए थे तो मैंने तीनों ही लगा देने हैं, वो तीनों उसको ज़रूरत नहीं है। इनको स्किन इनके एज इफेक्ट इतने नहीं है। ऑयली स्किन का सिर्फ एक ही फ़ायदा है, फ़ायदे भी होते हैं ना हर चीज़ के, तो नुकसान तो ये है कि आपकी स्किन जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव रहती है, ऑयल आता रहता है, रोकता आप एक्ने का शिकार रहती है, लेकिन उसका एक फ़ायदा उस पर एजिंग इफेक्ट बहुत कम होते हैं, उनमें रिंकल्स नहीं पड़ती। अच्छा, मैं अपने बच्चे का तारुफ करवाना भूल गई थी। ये मेरा स्टूडेंट है, ये इस्लामाबाद से है, ये लाहौर में आया हुआ है अपने कोर्सेज कंप्लीट करने के लिए, और इन्होंने सीखी है हेयर एक्सटेंशन, स्किन थेरापीज, नेल आर्ट और क्या लैशेज वाला रह गया ना, हाँ जी लैश एक्सटेंशन रह गई है इनकी, और इन्होंने तकरीबन ये सारे कोर्सेज पहले से ही किए, तो माशाल्लाह ये इस्लामाबाद के होते हैं। तो अब ये विकास भाई के साथ ही काम कर रहे हैं। के दौरान आप वेट नहीं करेंगी फिंगर्स को? जो पानी है ना वो आपके काम को स्टॉप करता है। अभी मैं स्किन के ऊपर सिर्फ कह रही हूँ कि हल्का सा उसको स्क्रब कर रही हूँ उसको, उसकी ग्रेन को पेनिट्रेशन जो है ना वो निकाल रहा है उसमें डर्ट्स को। अब जो पानी है वो हमारी स्किन के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं तो उसको रोकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपका पानी काम करना छोड़ जाए प्रोडक्ट और लगा सकते हैं, लेकिन हमने ये सारा स्क्रब इसमें पेनिट्रेट थोड़ी करना है, हम तो हल्का सा रगड़ रहे हैं। अब मैं उसको ये नहीं कर रही, ना ही मैं ऐसे कर रही हूँ। ये होता भी नहीं है। अब नहीं करती हैं खवातीन जो करती हैं, ज़रूरी नहीं है आप नहीं करती, तो बहुत सी नहीं करती। मैं स्पेशली इसमें तो नाम ही नहीं लूँगी, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जो हाइब्रिड कैसे करते हुए स्किन चला देते हैं, आपकी तरह आग लग जाए तो ऐसा है, होता है। तो मैम क्या हम नॉर्मल फेशियल में भी स्क्रबिंग में वाटर यूज नहीं करेंगे? देखिए यहाँ पर आके ना ये देखिए मेरी मूवमेंट रुक गई है, क्योंकि इनकी स्किन जो है ना वो जज़ब कर रही है हर चीज़ को, तो तब मैं इसको हल्का सा शावर दूँगी। इससे रैशेस तो नहीं आएगी? ये पानी है, रैशेस नहीं, इसके ग्रेन बहुत सॉफ्ट है। नहीं, रोज़ वाटर जो है ना वो स्किन को ड्राई करता है, ऑयली स्किन के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम आज इनको रोज़ वाटर नहीं कर रहे। जेल हमारी यूज़ होगी स्टिल स्क्रबर में यूज़ होगी। ये मैंने इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाया और ना ही मैंने वो हाथों को डुबो के तो वो नहीं। प्रेशर पॉइंट्स आप तब यूज़ करते हैं जब आप रिलैक्सेशन मसाज कर रहे होते हैं,
अभी मसाज का तो स्टेप आना है। सर आपकी जो मूवमेंट है ना वो सर्कुलेशन पे है। इधर आओ, बंद कर देते हैं। ये समटाइम्स आंख में लग रहता है। 5 मिनट्स कोई भी प्रोडक्ट है उसको तकरीबन 5 मिनट है, मैक्सिमम आप 7 मिनट्स दे सकते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट्स एनफ होते हैं, 3 to 5, 5 to 7। प्रोडक्ट माशाल्लाह से वॉट की बहुत अच्छी है। अभी ये देखिए हमने स्किन को वॉश किया हुआ था, क्लींस भी किया हुआ था, फिर भी उसकी मैल निकल रही है। इनके पोर्स भी लार्ज हैं थोड़े से। जी अगर उन्होंने मुझे कह ना दिया कि आपके 40 मिनट पूरे हो गए, फिर मैं नीचे उतर जाऊंगी। मैम ये हाइड्रोफेशियल कितने अरसे में लेना चाहिए? आपकी जो फर्स्ट लेयर होती है ना, उसको प्री प्योर होने पे 28 डेज लगते हैं। पहली स्किन की लेयर जब आप उतारती हैं, इसमें ज़्यादा एक्सफोलिएशन है, तो उसमें हमने पील भी करना होता है, केमिकल पील्स होती हैं। पील्स पे आपकी जब स्किन उतरती है ना, तो नई स्किन आने पे उसको 28 डेज लगते हैं। तो 28 डेज तक आप कह सकते हैं कि इफेक्टिव है। मैम अगर हम फर्स्ट जो ये कहती है ना वतीना, आप 15-15 दिन बाद आ जाना, आपका फेशियल में कर दूंगी, आप वो समझ लें वो पक्की ब्यूटिशियन नहीं है। मैम हम जो फर्स्ट स्किन को रिमूव कर रहे हैं, यूवी रेस से तो आमतौर पे भी, हीट से भी। अब ये ना कि अपने हस्बैंड को जाके मैंने नहीं खाना पकाना, मैंने हाइड्रा करवाया हुआ है, जाके भी पकाओ। उसमें आप जो है स्किन जो आपकी सनस्क्रीन होती है, हीट प्रोटेक्शन वाली बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, वो यूज़ कर सकती हैं। हाँ जी, SPF 30 ठीक होता है। और एक काम जो आप लोग करते हैं, बाहर आप घूम फिर के आई हैं, तो आपने देखा आपकी स्किन जो है ना वो बड़ी गर्म हुई हुई है, कहते बेहतर हुई हो, मैं तो मुँह से छट्टे मारा हुआ जाके। जब आप मुंह पे छींटे डालती है ना, वो आपकी स्किन का जो कलर होता है ना, जो उस वक्त तो बहुत रेड हुआ होता है, वो फौरी आपका कलर वही ब्लॉक करता है। तो आपने ना रूम टेम्परेचर पे आने तक वेट करना है। आप आए पंखे के नीचे बैठे, पानी पिए, अपनी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करें, फिर आप नहाएं। आपका कलर कभी खराब नहीं होगा। और जितना मैं बाहर ही रहती हूँ, तो मुझे तो लगता है मैं घर ही नहीं रहती। अच्छा वो सर ने जो है वो हाइड्रोनिक एसिड इंट्रोड्यूस करवाया है, लेकिन अभी मैं इनको लगाने वाली हूँ पीक वाले जो सीरम लगाने वाली हूँ, जिसमें एक्सट्रैक्टर जो है ना वो ये हमने यूज़ करना है। अच्छा मेरे मिक्स कर नहीं, इसका ऊपर रखें, वो ये मुझे याद रहेगा लड़का इसके साथ। अच्छा मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ AHA, अल्फा हाइड्रो ऑक्सी एसिड है ये। इस स्किन को पील करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। स्किन को पील यानी जब आप मुँह धोती हैं तभी आपकी डर्ट जो है वो रह जाती है, फिर आप क्लींस करती हैं, क्लींस के बाद आप स्क्रबर करती हैं, उसके बाद आपको ये फर्स्ट लेयर आपको नीट करनी है, उतारनी है, तो आपको पील की ज़रूरत पड़ती है। ये एक्सफोलिएशन की हाई टेक्निक्स है। मैम ये जो स्किन आप पील करने कह रही है, वो स्किन का कौन सा हिस्सा है? क्या वो फर्स्ट डेड लेयर, स्किन है? फर्स्ट लेयर डेड स्किन है या स्किन का डेड स्किन, डेड स्किन। जो आपकी स्किन ऊपर नजर आ रही है डेड है, इसके कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ आपको एक प्रोटेक्शन लेयर दे रही है। मैम जब ये हम प्रोटेक्शन लेयर ही हटा देंगे तो फिर इसका नुकसान नहीं होगा? तो हम उसके अंदर वो कुछ सीरम भी तो ऐड करने वाले हैं। घर का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे आप तो घर के अंदर सामान कैसे लेके जाएंगे? फिर सामान रख लेंगे तो दरवाजे बंद करेंगे ना। इसकी आफ्टर केयर भी होगी, आफ्टर केयर भी होगी। जी आफ्टर केयर तो मैंने बताया कि यूवी रेस मोस्टली इफेक्ट करती हैं हमारे जहाँ पर हीट का आपको पता है कि कितना प्रॉब्लम रहता है,
वेदर हमारा बहुत हीटेड होता है, और हीट से बचें, और साथ में यूवी रेज से। यूवी रेज के बारे में किसी को पता है कुछ? अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो हमारे सूरज की छाएं होती हैं उसके साथ। मैम फिर हम जैसी वर्किंग वुमेन्स के लिए तो ये ठीक ना बोल। मैं आपको वैसे बताऊं, मैं तो मेकअप की लेयर लगा के जाती हूँ, और मुँह तो मेकअप उतरेगा, आपकी तो बात ही जाएगी बेचारी। यार ये हमें कितने टाइम बाद दोबारा फेशियल कर लेना चाहिए? 20 to 25 डेज मिनिमम, मैक्सिमम आप 1 मंथ के बाद कर सकते हैं। जी। एक दफा मैडम जी के क्लैप तो करें ना, जरा मैडम को भी पता चले कि मैंने कितने क्लैप करवा रहे थे बात कहना, आप बताएं। बोलिए। आप लोग खाने का कर रहे हैं, इसके पूर्व खाने का कर लें। पीएच लेवल कभी किसी ने पढ़ा है? आपकी स्किन पे जब ड्राइनेस आती है ना, उस स्किन को ठीक करने के लिए आपको एसिड यूज करने पड़ते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको बताती हूँ। पीएच लेवल हमारा वो तो ऐसा हो गया ना कि अब हमारी स्किन का पीएच लेवल क्या है मैम? 7 नहीं, कोई और बताएगा? 5.5। अच्छा, और हेयर का? हेयर का भी तो पीएच लेवल 6 to 7। ये ओके ओके। कहाँ लगा इसको? नहीं नहीं ठीक है। अच्छा, इस मशीन के बारे में मैंने आपको बताया कि इस मशीन का नाम है H2O2 हाइड्रा फेशियल मशीन। ठीक है, हम इसमें हाइड्रा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ, इसको बबल पेन बोलते हैं, और इसको एब्रेशन के नाम से भी बोला जाता है, इसको सकर भी बोला जाता है। ब्लैक हेड्स रिमूव होते हैं, इससे आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन उतरती है, जो हमारी डर्ट इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको भी खत्म करता है। देखिए, स्किन के ऊपर मैंने अभी पील वाला एक सीरम लगाया है। अब आप ये कहें कि आए मैं आपके मुंह पे थोड़ा सा तेजाब लगा के आपका मुंह साफ कर दूँ, तो आपका तो क्लाइंट भाग गया ना। आपने उसको सीरम बोलना है, लेकिन है वो एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। और इसके अंदर जो है ये ग्लाइकोलिक पील होती है। ग्लाइकोलिक पील आपको मिलती है जैसे शक्कर, गुड़, गन्ने का रस, आपको कोई भी मिठास वाली जो चीज़ें होती है वो पील करती हैं, तो ग्लाइकोलिक पील मिलती है आपको। तो जैसे आप वैक्स करती हैं तो आपने देखा कि उसके साथ डेड स्किन भी उतरती है। ठीक है, तो वो इसके अंदर जो ग्लाइकोलिक पील है वो कुछ इसी तरह से होती है कि कुछ इन्होंने इंग्रेडिएंट डाले होते हैं इसी तरह के। पील की यूज होगी। सेल्सलिक जो है ना मॉइस्चराइजर है। सेल्सलिक जो है ना ये मॉइस्चराइजर है। सेल्सलिक जो है वो मॉइस्चराइज करेगा आपकी स्किन को, और साथ में अगर आप इसमें स्क्रबर यूज कर रही है ना ये वाला, तो आपका सेल्सलिक तो आपने उसमें डाला हुआ, पील भी मिली हुई है। पील आपको डिफरेंट भी मिलती है। लैक्टिक पील, लैक्टिक एसिड होता है, वो भी ऐड होता है डिफरेंट सीरम्स में होता है। सिट्रिस होते हैं बहुत से। हॉट स्किन पे ये यूज़ करना है कि पिगमेंटेशन की वजह से यूज़ कर रही है? ये मैं स्किन के अंदर से डर्ट निकाल रही हूँ। डर्ट तो सारी जगह से निकलनी है, सिर्फ जो एक्नी होती है ना, आप सिर्फ उस हिस्से पे नहीं बनाएंगे इसको। फोटो कैसे बनाएंगे? नहीं, जोर से।
इसमें सीरम है। अभी जो है ना मैंने इसकी सेटिंग रखी है ए पे। तो वैसे तो मैंने मैनुअली भी लगाया इसको। अगर आपकी मशीन दूसरे वाली है, जैसे कि आप 3-4 वाली यूज़ कर रही होती है जिसमें 18-1 वाली आई हुई है फिजियोथेरेपी वाली, देन आपका यहाँ से सीरम नहीं आ रहा, ये तो यहाँ से आ रहा है। मैंने तो सिर्फ आपको मैनुअली इसलिए भी दिखाया कि आप इसको मैनुअली भी लगा के ये यूज़ कर सकते हैं ऑपरेशन वगैरह। वो जो हमारी 18-1 वाली है, 18-1 वाली में आप कर सकती हैं उसमें। अच्छा, इसके अंदर ना आप ये सोच रही हैं कि अगर ये जो है ये दंद लेके जा रहा है तो इसमें पानी कहाँ से आ रहा है। इसके अंदर 2 सुराख होते हैं। एक वो जो मशीन के अंदर से पानी इस वाले पंप से इसके अंदर आता है, ये डिस्टिल्ड वाटर होता है, स्किन के ऊपर हम डालते हैं। और उसके साथ जो हम जब इसको सक करते हैं ना तो इसका एक ड्रेन पाइप होता है, वो भी इसके अंदर होता है। जब हम इसको ये प्रेशर बना रहे होते हैं कुछ इस तरह से, हम इसको प्रेशर कर रहे होते हैं, ये देखें इसमें पानी जो है ना वो मूव कर रहा है, वो आपकी स्किन के ऊपर पानी डालता है, फिर आप उसको उठाती हैं पानी को, तो ये आपकी डर्ट को उठाता है, एक्स्ट्रा ऑयल को निकालता है। इस मशीन की कॉस्ट और ये मशीन कहाँ से मिलेगी, ये इन्फॉर्मेशन देंगे आप? मेरे से मिलेगी उतना से मिलेगी, मैं तो नहीं कहूँगी किसी से मिलेगी। नहीं, आप इसमें हमारे पास इस टाइम राशिद मुगल साहब का स्टॉल मौजूद है, हाइड्रा की मशीन है उनके पास है, मेरे पास भी है। तो इस मशीन की कॉस्ट है ये 95 की है। सर आज के लिए आपकी क्या प्राइस है? मशीन की क्या प्राइस है आज की? आज के लिए जो भी बुक करवा रहे हैं, चाहे राशिद मुगल से करवा लें चाहे मेरे से करवा लें, आज के लिए इस मशीन की प्राइस जो है ना वो 80 है। वैसे मैंने 130 से नीचे किसी को नहीं दी। इसमें टाइप्स भी हैं मशीन्स में? जी मशीन में टाइप्स भी हैं? जी, डिफरेंट टाइप्स हैं। ये 781 है। जी एक्चुअली मैंने हाइड्रा के बारे में जब सुना है तो कह रही थी कुछ जानने की मैं ना एक टाइम एक आंसर दूंगी, पहले वो भी कर रही है, मैं भी देती हूँ आपको। हमारे पास लेंगे तो ओरिजिनल कहीं और से लेंगे तो इसका प्रेशर कम करना पानी अच्छा मेरा क्वेश्चन है, एक और मशीन है एक्वा व्हील के नाम से, वो उसमें और इसमें फर्क है? मशीन का नाम है एक्वाबीन। वही एक्वा व्हील एक्वा क्या है? हाइड्रा पी क्या है? पी क्या है? हो गई। जब तक आपने इंग्रेडिएंट ही ना याद करने हैं, आपको ना ये कंपनियों ने और कॉस्मेटिक्स ने ना घुमाते ही रहना है। एक्वा पानी है। मेरे बस का मकसद ये था, मैं प्राइस के हवाले से पूछ रही थी। मैंने डिस्कस किया था हाइड्रा फेशियल इस मशीन के बारे में, तो ये सेट के एक्वा पील की जो मशीन है वो 5 से 6 लाख की है। तो मैंने कहा क्यों एक्वा ताकि पील हाइड्रा और नहीं, उसमें ये एक्वा पील है, केमिकल पील होगी, केमिकल पील होगी। ये जो हमारे सीरम है ना ये एक्वा बेस है। मैं कोशिश करती हूँ, मेरे पास अगर पिक्चर हो मैं आपको दिखा जी, जी, आप जी। सिर्फ मुझे क्लियर मशीन आप कहीं से भी खरीदें, ट्रेनिंग कोई भी मशीन की जो है ना वो मेरी 10,000 to 15,000 होती है और उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है। मशीन में कहती हूँ जहाँ से मर्जी खरीदना है, मुझे कोई गर्ज नहीं, मेरी कौन सी कमीशन है उसमें। मैं तो डायरेक्ट नंबर दे देती हूँ, जाए ले ले जाके वहाँ से, क्योंकि जितने डीलर आप बीच में डालेंगे ना आपकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा होती है। थैंक यू। ये तो वैसे मार्केट में लड़ाई रहती है सबसे कि सीमित से जो है ना वो रेट इतने कम है, ये वो हमें भी नहीं कमाने देते। एक्चुअली मुझे क्लियर नहीं था हो रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपने इसकी ना लंबे स्टॉक भी लेने, जैसे आपने यहाँ उठाया यहाँ बढ़ा रही है, सिर्फ 1 इंच से आधा इंच यहाँ पर। मैम लंबे स्ट्रोक से क्या होगा? आपकी स्किन स्ट्रेच करेगी और वहाँ पर एक अभी तो ये देखें कि स्किन ये भी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इनकी स्किन पे आप स्पॉट आ जाएंगे जो कि नीले रंग के होंगे, होगा उसका भी कुछ नहीं, वो 2-3 दिन बाद नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन उस वक्त आपका क्लाइंट आप पे गुस्सा कर सकता है।
कि तुमने मेरी स्किन का हाल क्या किया। बड़ी बड़ी नावर ब्यूटिशियंस हैं, मैं उनके भी लाइव देख रही होती हूँ। बहन नहीं है मेरी, मैं क्या कह सकती हूँ। ये उठाया बना रहे, क्या हो रहा है यार। स्किन को आप स्ट्रेच करें, इतना सा स्ट्रेच करें, इसके ऊपर आप शॉर्ट सा स्टॉक लें। मैम ज़्यादातर तो वो जो यूट्यूब की वीडियोस होती है उसके ऊपर लंबे लंबे स्ट्रोक्स ले जाते हैं। नहीं, आई थिंक आपको ना इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। आप एक लंबा स्ट्रोक उठाएंगी, आप तो आइस मेकअप में भी लंबा स्ट्रोक नहीं उठाते, आप शॉर्ट शॉर्ट सा लेते हो। मैं उनके आइज वाले एरिया को कवर नहीं करूंगी, ना ही आप कोशिश कीजिएगा, ना ही शाहरुख के पास जाएं, ना ही आप बिल्कुल कनपटियों पे जाएं, क्योंकि ये सेंसिटिव जगह होती है, आपने यहाँ पर नहीं जाना। आपकी जो स्किन की मिलीमीटर है ना, वो यहाँ पर बहुत कम होता है। आपकी जो आइज़ होती है ना, इसके लिए डिफरेंट टूल्स बने हुए हैं। अभी हम इनकी आइज़ को रिलैक्सेशन करेंगे। आप किसी को कहते हैं मैं डार्क सर्कल हटा रही हूँ आपकी हाइड्रा से, आप किसी भी हाइड्रा की मशीनों के ज़रा देखिए कि उनके ऊपर फंक्शन क्या है। कोई भी ये नहीं कहेगा ये डार्क सर्कल हटाती है, वो नहीं कह रहे ना। लेकिन आप स्किन पे काम कर सकती हैं। अगर आपने कोई भी मेटल यूज़ नहीं किया, आपकी स्किन के जो नेक एरिया पर जो डबल लाइंस बन जाती हैं वो भी रिमूव कर सकती हैं आप उसके ऊपर जो बहुत ही एक मैली सी एक लाइन बन जाती है, जैसे कि एक निशान सा बन जाता है नेक के ऊपर। अक्सर खवातीन को भी होता है, जेंट्स को भी होता है, तो उनको भी कर सकती हैं। डिपेंड ऑन कि आप अपना कौन सा एरिया, मिनिमम भी लेना तो 5000 है। जो आपको कह रही है ना, मैं आपका 1500 रुपये कर देते हैं, 2000, उसने आपको सीरम कुछ नहीं लगाना, ये मैं आपको पहले बता दूँ। उन्होंने आपको सिर्फ मशीन में घुमाना है और बस। अच्छा भाई, ये एक्वा पील जो अभी हमने की, इसकी जो पील थी ये 9% थी, यानी कि आपका जो केमिकल पील होता है वो 30+ होता है, 30 to 50+। वो स्किन की एक छिलके की तरह लेयर उतार देते हैं। वो तब ज़रूरत होती है जब स्कार्स होते हैं या बहुत ही ज़्यादा होती हैं, उस वक्त भी एक की ज़रूरत होती है। अच्छा नहीं, इसके बाद हम कर रहे हैं तो ये मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ और इसके बाद हम स्क्रबर यूज़ करेंगे। इस मशीन की खूबसूरती ये है कि इसमें एक स्क्रबर है जो कि स्किन को बहुत अच्छा एक्सफोलिएट करता है। और ये एलोवेरा जेल बॉड की किट में ही है या नहीं अलग से? क्या है? नहीं, आई थिंक कि अभी तो मेरे ख्याल में वार्ड में मुझे नहीं लगा कि अवेलेबल है। आप प्लांटिंग कितनी की होती है लड़कियों ने अपने घरों में, एलोवेरा आप वहाँ से भी ले सकती हैं फ्रेश, नहीं तो आप बाहर से कहीं से भी ले सकती हैं। मेरे गैजेट बड़े मशहूर हैं सबके, लड़कियाँ आती हैं खरीदारी भी मेरे से करती हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं लेती वो। एलोवेरा जेल मैं इनको क्यों कर रही हूँ, इनकी स्किन है ऑयली, इस वजह से एलोवेरा इनके लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है। एलोवेरा या खीरा ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये मैं पेनिट्रेशन नहीं कर रही इनको, सिर्फ इनको थोड़ा सा मसाज मैंने दिए। ये मैं भी इसको नीट करने लगी हूँ। अच्छा, मुझे ये ना कोई कहे कि आप ये ग्लव उतार रही हैं, कोई कहेगा कि नहीं? सवाल करें कि आपने ग्लव क्यों उतारा है? इसमें ना सेंसर है, वो इसको जो है ना वो सेंसर नहीं करेगा ये ना, इसलिए मुझे पकड़ने के लिए इनको उतारना पड़ रहा है। लेकिन मैं किसके को हाथ नहीं लगाऊंगी इसे।
सीरम का होता है बस इसमें। अच्छा, इस मशीन में आप फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हैं? जी, इसमें आप फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हैं? इसमें हम इनकी पावर सेट कर सकते हैं। इसमें 10 नंबर तक जो है इसकी पावर होती है। ऑलमोस्ट कभी भी स्किन पे काम करें तो फौरन 10 लेवल तक ना जाएं, आप 5 to 6 रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, हमें बताती है कि वो करंट को, ये अल्ट्रासोनिक है, इसके अंदर करंट भी है, ठीक है, और हमने इसके रिमूव भी करने हैं डेड सेल्स को। तो स्किन के ऊपर अल्ट्रासोनिक कोई भी काम करने से पहले आपको उसकी स्किन को ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर कोई आप एप्लीकेशन करना भी चाहती हैं तो एलोवेरा जेल की कर सकती हैं आप। अल्ट्रासाउंड करवाते वक्त कभी देखा उन्होंने जेल लगाते हैं? इसमें इतना हल्की सी आवाज़ है, साउंड है, जब मैं छोड़ती हूँ ना ये फिर इसमें होते हैं, इसमें हाथों को सेंसर करना है इसमें। जी, आपकी जो सेल्स बने होते हैं ना उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। इसका फंक्शन क्या है जी? ये क्या कर रहा है? ये एक्सफोलिएट कर रहा है स्किन को, तो इससे पहले जो हमने किया था वो भी एक्सफोलिएट कर रहा है। मैम प्रेशर देना या नहीं? जी, हाँ जी, प्रेशर देना इसको या नहीं? नहीं नहीं इतना नहीं प्रेशर देना, वो तो लाइन छोड़ देगा ना प्रेशर। प्रेशर आप तब देती हैं जब आपने पोर्स को बंद करना होता है। डर्मा पीलिंग, डर्मा प्लानिंग, माइक्रोनेडलिंग, माइक्रोब्लेडिंग, आपको कुछ भी सीखना है आप मेरे पास आ सकते हैं। आप मैं तो कहती छोटी ठीक होती हूँ, वो इस वजह से कि स्किन के लिए अच्छी होती है। देखिए मैं लंबा अगर लेती हूँ कि निशान भी छोड़ सकते हैं ना ये। जब मेरे छोटे पे काम हो रहा है मुझे क्या टेंशन पड़ी मैं इतने बड़े बड़े स्ट्रोक लूँ। जो बंदा आपकी हॉट सीट पे बैठा होता है ना काम करवाने के लिए, बस वो समझे किसी मुल्क का राजा है जिसको आपने बहुत प्रोटोकॉल देना है। अगर आप उसको प्रोटोकॉल नहीं ना देंगे तो आप उसे पैसे नहीं निकलवा सकते। बस समझ लीजिए जब आपके पास क्लाइंट आता है ना, वो कम से कम अपनी फैमिली को ना 100 लोगों को प्रेजेंट कर रहा होता है, तो 100 लोगों को उसने ये स्किन के अंदर जो सीबम ऑयल है हमारा, ये उसको निकालना है। आप सीरम लगाते हैं, सीरम से आपके एक्ने जो है ना कंट्रोल होते हैं। जी, एक्ने के लिए टोनर बहुत अच्छा होता है। अल्कोहल बेस्ड जितनी भी होती है ना अच्छी चीज़ है एक्ने के लिए। अल्कोहल किस किस को पता है अल्कोहल क्या करता है? ब्लड पार्टिकल्स को हटाता है, क्लीन करता है, जम्स को क्लीन करता है। आपकी जो एक्ने होती है ना ये जम्स होते हैं, जो आपकी एक्टिव एक्ने है ना उसमें जम्स होते हैं जो कि फैलते हैं। कुछ आपको मिलती है जेनेटिक एक्ने, आपके माँ बाप को भी फैमिली में होती है, इसकी आपको भी होती है, कुछ को एज वाइज होती है, ग्रैंड्स की होती है, आपको उसकी सूरत हाल समझ नहीं है। अच्छा मैं ये देखिए ये मेटल्स कर रहा है, उसमें वो आवाज़ निकाल दिया।
लगता है सारी लड़कियों को ना भूख लग गई है, अब उनको फिक्र हो रही है पता नहीं खाना कब नाश्ता खाना। नहीं किया, सुबह कब जाएगा क्या? मेरी तो क्लास में आने से पहले अली मैं क्या कहती थी, मैंने कहा पेट भर के खाना खा के आना, चाय चाय पी के आना, क्योंकि मेरी बड़ी सर खपाई वाली होती है क्लासेस। जब ये स्किन पायरा था ना या कलर थ्योरी जब सीख रहा था तो कहता मैं मैडम मुझे नहीं लगा कि मुझे लगा कलर करना बहुत आसान है, थ्योरी बड़ी टफ है। फेस पे इतना प्रोसेस टाइम इसका कोई फिक्स नहीं है कोई ऐसा। अच्छा आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैं उनकी कोई भी चीज़ को ना अब क्लीन नहीं कर रही, उसकी स्किन के ऊपर जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका इसलिए ना अब मैं कोई चीज़ इसकी रिमूव नहीं करूँगी, ये सारी इसके ऊपर ही स्किन। ये वॉट कॉस्मेटिक का वाइटनिंग ग्लोइंग सीरम है जो हम उनका पिगमेंटेशन वगैरह पे लगाने वाले हैं। बीबी ग्लो किससे सीखना है? बीबी ग्लो 6 मंथ के लिए जो स्किन को केयर करते हैं किसने सीखना है? बीबी ग्लो बीबी ग्लो किसने सीखना है? परमानेंट मेकअप है, मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट जो हमारी स्किन क्लासेस है ना उसमें। आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवाते? क्या फायदा फिर, यूट्यूब भी देख लें वो आना मैम फिर ये ना आए, मुझे बुला लें, मुझे स्टूडेंट पे नहीं करके दें, मैं आ जाऊँगी। अहमदाबाद में मेरी है क्लास है, नॉन सुई है, डेट उसमें बता दूँ, कराची में नॉन सुई है, चिश्तियाँ में है, डिफरेंट है अभी तो नॉन सुई। जी नंबर मेरा वहाँ पर मौजूद हो गया, नंबर मैं वैसे अनाउंस कर देती हूँ। एक मैडम एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा कि मैडम अगर आप लोग चाहते हैं कि मैडम से ये 3 दिन की क्लास लेना चाहते हैं आप लोग, तो वकास यहाँ पे मौजूद हैं और माशाल्लाह ये जो फेशियल है ये वैली ऑफ डिज़ायर का जो फेशियल यूज़ हो रहा है ये हाइड्रा में भी यूज़ होता है और सिंपल भी। तो मैडम से हम रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि ये काम ये तकनीक जो है बिल्कुल नई है और बहुत ज़्यादा इसमें सीखने के लिए टाइम चाहिए इसके लिए। तो अगर आप लोग चाहें तो हम मैडम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि 3 दिन की ये क्लास हमें यहाँ पे दें। वकास भाई जो हैं वो कहीं भी क्लास अरेंज कर लेंगे, आप अपने नाम लिखवा दें और वो अनाउंस करेंगे, तारीखें जो मुकर्रर की जाएंगी वो आपकी मशावरत से की जाएंगी और मैडम के पास जो टाइम होगा। जी जी कुछ भी आप पेमेंट आज एडवांस रखवा के आप लिखवा सकते हैं जो आज की लड़कियां मौजूद हैं, और जो लड़कियां अगर आती हैं आप अपनी फ्रेंड्स को बताती हैं उनके लिए 10,000 आपके लिए 6,000। एक्सक्यूज़ में हम पेशावर से आए हैं ना, अगर हम पेशावर में अरेंज करते हैं क्लास तो आएंगे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वकास भाई से कर लें, मेरे से कर लें, कर लें। जी मैडम, वकास भाई से पहले भी हमने रिक्वेस्ट की है कि एक क्लास पेशावर में रखनी है और 3 डेज़ की क्लास भी पेशावर में अरेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम। स्किन थेरेपी पढ़ने के लिए आपके 3 डेज बहुत ज़रूरी हैं। मैंने पढ़ा देखा, मैंने मशीनें सेल की हैं, लड़कियां वो उठा के करते नहीं मिस हमने नहीं 15,000 देना, इट्स ओके। जब जाती है ना इनसे ये हैंडल ही नहीं होती, फिर होती है उठा के मशीनें उठा के लाती, मिस वो सीरम नहीं चल रहा, मिस वो ड्रेन नहीं निकल रहा। मशीन को जब हम लेते हैं ना, इनको मशीन को पहले सेट करना बताते हैं, इनको खोलना, इनका सारी नॉलेज होती है,
प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, स्किन की नॉलेज होती है। ये तो बहुत ज़रूरी हो गया मैडम से क्लास लेना 3 दिन की। तो ये जो चाहते हैं कि मैडम 3 दिन की क्लास लें, वो ज़रा प्लीज़ एक दफ़ा क्लैप करके बताएं ज़रा। स्किन थेरापी 3 डेज और 3 डेज ही है हमारी हेयर एक्सटेंशन की। हेयर एक्सटेंशन को हम 2 डेज भी कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल क्लासेस को मैं 2 डेज में भी करवा सकती हूँ। उसमें मेसो, बेबी ग्लो, ईच एंड एवरीथिंग मेरा सारा सिलेबस है कंप्लीट और वो सिर्फ आप लोगों के लिए 6000 है। क्योंकि 2 घंटे की क्लास में मैडम आपको कितना सिखा पाएंगी, फिर कुछ लोगों की तवज्जो भी नहीं होती। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि जितने भी लोग आज बैठे हैं, मैं आप सबको सल्यूट पेश करता हूँ। आप बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इसी तरह से आप नॉलेज हासिल करती रहे। और ये काम आने वाली चीज़ें हैं। एक ऑफ़र आपके लिए वैली ऑफ डिज़ायर की तरफ से, ये जो फेशियल यूज़ हो रहा है, इसका बड़ा पैक है 5000 का और छोटा पैक है 2500 का। लेकिन हमारी एक मैडम रीत होती है, जो ऑर्गेनाइज़र होता है, उससे हम रिक्वेस्ट करते होते हैं, राशिद भाई आपको पता है कि हम डिस्काउंट करवाते हैं अपनी बहनों के लिए। और मैं ख़ास करके इस चीज़ पे सर, जो 5 वाला है, 5000 वाला फेशियल है, ये हाइड्रा फेशियल में भी यूज़ होता है और सिंपल भी। तो ये सर कितना डिस्काउंट इसमें आप बहनों के लिए कर सकते हैं? 30%। 30% मीन मतलब 3500 रुपये का, 3500 रुपये के करीब। क्लैप होनी चाहिए जी, इस बात पे स्टार लगे हुए हैं। और जो छोटा वाला 2500, उस पर भी 30% जी। क्या बात है राशिद भाई, थैंक यू वेरी मच। तो ये आपके लिए ऑफर है जी। मैडम आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। अच्छा, ये है हमारा अल्ट्रासोनिक टूल है। ये मैं इसमें आपको इसका प्रोसीजर बताने वाली हूँ। अभी मैंने इसको रखा हुआ है 8 की कैपेसिटी पे रखा है। इसकी जो स्पीड है ना, अली ये खाना करो नीचे डाल दीजिए। ये मैं इसके पानी कर रही हूँ। ये देखिए, आपने इसमें से कुछ धुआं उठते देखा। जब इसको हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं तो इसमें से कुछ जो है ना, ये इलेक्ट्रिक हमारी जो बिजली होती है वो फ्यूज़ करती है, वो पेनिट्रेट होती है। अब हम काम कर रहे हैं सेकंड लेयर के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट लेयर पे हमने काम कर लिया, जितना उसको एक्सफोलिएट करना था, उसको रब करना था, वो हम कर चुके हैं। अब अल्ट्रासोनिक हम उसके ऊपर काम करने लगे हैं। ये मोड है उसका। इसका मतलब है कि अगर ये धुआं उठा रहा है तो ये पेनिट्रेशन देगा। पेनिट्रेशन के वक्त आपको अल्ट्रासोनिक की ज़रूरत है। कुछ लोग जो इस मशीन को अफोर्ड नहीं करते, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास दूसरी मशीन्स भी होती हैं। इस मशीन पे एक फेशियल का कितना चार्ज कर सकते हैं हम, मतलब इजीली जो 5000? 8000, 10000, 12000 तक मेरे पैकेजेस हैं। इसको मैं लिफ्टिंग पे कर रही हूँ काम। नहीं, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं है। रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो हीट प्रोसेस होती है, वो धुआं निकालती है। ये इसने बताया कि जो पानी है ना, वो जब गिरा, आपने पानी को उछलते नहीं देखा, पानी एक जो है ना वो पेनिट्रेट हो गया, वो धुएं की शक्ल में चला गया। तो अब ये प्रोडक्ट का देखें, धुआं तो नहीं निकल रहा ना, वो धुआं जो है ना वो इसका प्रोडक्ट का बता रही है, पेनिट्रेशन प्रोसेस है। लेकिन ये भी गर्म हो जाता है ना, ज़्यादा देर पड़ा रहे ऑन हो? नहीं, अल्ट्रासोनिक जो है वो गर्म नहीं होता। अच्छा, मेरे पास इसमें मूड्स होते हैं। पे जब रखती हूँ ना, थोड़ी देर ज़रा ज़्यादा ऑन पड़ा रहे। देखिए, इसमें ना मूड होते हैं। आपको एक अल्ट्रासोनिक टूल मिलता है, वो कोल्ड और हॉट पे होता है। तो जब आप कोल्ड पे लेके जाते हो तो वो स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए होता है, पोर्स को बंद करने के लिए होता है। बंद तो नहीं ऐड करते, मिनिमाइज करते हैं उसको, और तब हम कूल पे रखते हैं। इसमें अलहदा से दिया हुआ कोल्ड है, बट एक कोल्ड का है और एक हॉट है, और दूसरा वो माइक्रोडर्माब्रेशन के साथ है अल्ट्रासाउंड। बिल्कुल, वो इसके साथ नहीं है। इसकी हीट आपको देनी पड़ती है जब आपकी स्किन जो है ना वो एजिंग होती है ना, तब थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है। रेड लाइट्स कोरस स्किन हो तो उसको हम कोल्ड पे रखते हैं। तो कोल्ड पे समझ नहीं आती ना, जो काम कर रहे के लिए उसकी क्या वो तो अपने जब आपने देखिए अपनी स्किन का काम क्लोज करना है, आप मास्क लगाती हैं ना, आम रूटीन में तो मास्क लगाती है स्किन के काम को ख़त्म करने के लिए, वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, उसका काम ये है। ठीक है। जिस वक्त वो कोल्ड होता है तो उस वक्त
समझ नहीं आ रही थी कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कोल्ड हो रहा है तो काम क्यों नहीं करेगा? साइंस क्या है उसके लिए कोल्ड? अभी जब उसकी बारी आएगी फिर उसके बारे में बताएंगे। अभी हम अल्ट्रासोनिक पे बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक करंट है जो कि स्टीम अभी हम कोल्ड भी नहीं आ रहे ना, अभी हम कोल्ड पे पेनिट्रेशन होगी तो कोल्ड पे होगा। ठीक है जी। सर कितना टाइम? कितना स्टेप चल रहा है? ये हमारे ना जस्ट एक आध है कोल्ड। अभी ये जो आप स्टेप कर रहे हैं ये 5 6 हाँ 5 हो गया। 5 फाइट नहीं करनी आप, क्योंकि इसमें पिगमेंटेशन थी ना और साथ में उनका मॉइस्चर लेवल उनका ठीक नहीं था, तो उसके लिए मैंने हाइड्रोनिक किया। विटामिन सी जो है वो एक्ने के लिए नहीं है, ठीक है, एक्ने स्किन के लिए नहीं है। विटामिन सी आपकी पिगमेंटेशन के लिए होता है, जैसे इनका विटामिन सी यूज हो सकता है। पिगमेंटेशन के लिए आप विटामिन सी यूज़ करती हैं, इसमें सिट्रस होते हैं जैसे लेमन और ये, क्योंकि ये ड्राइनेस की तरफ ले जाता है। जब ये उतने हिस्से को ड्राई करता है ना तो ये छिक्का बना के ना काट देता है, ठीक है, फिर आपके नीचे एक बड़ी फ्रेश स्किन निकलती है। तो विटामिन सी आपका इफेक्ट करेगा जहाँ पर मेलानिन होता है। अच्छा, दूसरा ये जब आप रिलैक्सेशन मसाज करते हुए यहाँ पर पहले कि आप प्रेशर पॉइंट पे दबाती हैं या सारे प्रोसेस को लिफ्ट करती हैं, आप ये सारा यहाँ पर आप सारा काम करते हैं, स्किन को लिफ्ट करते हैं, तो पानी जो होता है ना जो इसके अंदर काम कर रहा है वो यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ड्रेन देनी ज़रूरी है, नहीं तो ये जो पानी है ना ये सारा जाएगा यहाँ पर आके ना पैच वो पैड बनते हैं, आइस के ना जो बैग्स बनते हैं ना वो सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, आपकी स्किन यहाँ पर जो है ना वो पैड बनी हो जाएगी। अब यहाँ पर लाती हैं, यहाँ पर सारा जब उठा लेती रेगुलर जो आप मैनुअल कर रहे हैं, फिर आप इसको यहाँ से देखे हैं, यहाँ पर कान के पीछे लेके जाके यहाँ पर ड्रेन करें इसको, या यहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। और आप मसाज करते वक्त लिफ्टिंग मसाज जरूर किया करें। रूटीन में आप फेस वॉश भी यूज़ करें तो इन चीज़ों को यूज़ किया करें मसाज करते। देखो ये दोस्तों अच्छा, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट टूल्स हैं जो कि सेपरेट भी मिलते हैं मशीन्स के साथ। इसका ये आयोनिक बायोलिफ्टर है, ये लिफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। इसके ऊपर होता है प्लस और माइनस आयन होता है। हमारी डेड स्किन के ऊपर जो सेल्स बैठे होते हैं वो प्लस और माइनस होते हैं, वो हमारी स्किन के ऊपर से डेड सेल्स जो होते हैं वो प्लस वाले माइनस को उठाते हैं, माइनस वाले प्लस को। इसलिए इन दोनों टूल्स के ऊपर जो ये बनी हुई है इसके ऊपर प्लस और माइनस आयन होते हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो कि शॉ पे बेस कर रही होती है, ठीक है। इसमें रेज भी और वेव्स भी हैं। इसमें और गैल्वेनिक का फ़र्क क्या है जी, इसका और गैल्वेनिक का क्या फ़र्क है? गैल्वेनिक में भी स्टील का दो स्टील इसमें गैल्वेनिक में हाइड्रा नहीं है ना, नहीं हाइड्रा नहीं है यहाँ पर सकर यूज़ होगा ना वो हाइड्रा है। नहीं जी, मेरा सवाल ये है कि गैल्वेनिक में भी स्टील के टूल्स होते हैं जिनका फ्रंट जो है वो स्टील का है, इसका भी है। तो जी, जी। जो ये वर्क करेगा और जो गैल्वेनिक वर्क एक करेगा एक ही वर्क करेगा। देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। हाई फ्रीक्वेंसी का मकसद, हाई फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करते हैं स्किन को जो है जैसे कि हमारी डेड स्किन होती है उसके लिए रेड लाइट यूज़ होती है, और ब्लू लाइट जो अल्ट्रा जो वाइलेट रेज वाली होती है ना वो हमारी एक्ने के लिए यूज़ होती है। अब जैसे कि इन पर थोड़ा सा एजिंग इफेक्ट है, आप इसको घास पट्टी लगाएं, स्किन को नीट करें और फिर उसके बाद घास पट्टी लगा के आप हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट ना लगाएंगे। जब भी वो गीली जगह पे लगेगी या ऑयली जगह पे लगेगी वो अर्थ करेगी। उसको ड्राई फेस पे लगाते हैं। जी, ड्राई पे कोशिश करें कि उसको फ्राई करने से पहले ना टैल्को पाउडर यूज़ कर लें, फिर घास पट्टी रखें, फिर आप लगा सकते हैं। और हमारी इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत मशहूर ब्यूटिशियन है, वो सेम डे पे ब्राइडल को हाई फ्रीक्वेंसी दी गई थी, शाइन आ जाएगी। उनके फोरहेड पे ना उन्होंने टोनर लगाया था और हाई फ्रीक्वेंसी लगाई थी तो आग लग गई थी। अगर आपकी कोई चीज़ ऐसी डैमेज हो जाए उसको रिस्क ना लें, क्लाइंट आपके खाते में भी पड़ जाएगा, बजाय 5,000 कमाने का आपको 5 लाख जुर्माना हो जाए। उन चीज़ों से आपने देखना है।
अपने टूल्स की हिफाजत किया करें। किसी भी क्लाइंट पे काम करती है उसके बाद टूल्स को नीट करेंगे। जी, अगर आपका कोई टूल डैमेज हो गया है आप इसको रिप्लेस करवा सकते हैं, बोला तो उसके चार्ज करते हैं, मिल जाते हैं। जिनसे भी हम मशीन बाय करें ना उनसे गारंटी चेक करवाया करेंगे 1 साल का। जी, अच्छा इसके ऊपर मैं एक मास्क लगाने लगी हूँ। टूल्स को क्लीन कैसे करते हैं? टूल्स को आप ना स्टेरिलाइज कर सकते हैं। अब आप इसको उठा के तो स्टेरिलाइजर पे ना रख के दीजिएगा। आप इसको डिटॉल के पानी से और अल्कोहल पैड से इसको साफ कर सकते हैं। सबसे पहले आप गीले कपड़े के साथ इसको अच्छी तरह से साफ करें, बिजली का साथ इसका कनेक्शन खत्म कर दीजिएगा। फिर आप इसके टूल्स को साफ करें। उसके बाद आप अल्कोहल पैड मिलते हैं, अगर नहीं तो जैसे आपने अल्कोहल IPL केमिकल नहीं होता है इसका, तो आप उसको मंगा के आप उसको डिप करके इसको सारे नीट करें। अभी ये हमने आज काम किया ना, अगर मेरे पास एक और क्लाइंट आती है तो मैं उसका फौरी काम इस पर नहीं करूँगी जब तक मैं इसको नीट नहीं करूँगी। क्लास के चार्जेस बताएं। 6000। ये प्रैक्टिकल क्लासेस है। ये तुम चला तो बोर्ड में आया, इसने तो 25,000 दी। क्यों बोली? गली बताया, गली कितने चार्जेस लेती हूँ मैं बता। मैं तो फिर खुद ही बताऊँगी तो मुझको ईच कोर्स है 25,000 में, कोई भी। इसने तो 5 कोर्सेज किए, वो भी रजिस्टर्ड मेंबर्स के लिए 25। अदर जो है वो सारी मेरी पोस्ट लगी होती है फेसबुक पे। मेरे पास ना ज़्यादा आती है सैलून की जो ओनर्स होती हैं, जिनको थोड़ी शर्म आ रही होती है ना कि अगर हमारा जो है ना वो बताएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़े बड़े सैलून होते हैं उनके, सीखने में क्या शर्म है? चुप चुप करके ना वो मेकअप ही सीखने आ जाती है। सीखने में क्या शर्म है? ये तो सारी उम्र पता नहीं, मैं तो अभी तक सीख रही हूँ यार। कह रही हूँ, ये तो सारी उम्र का सीखना है, काम है। जब काम भी कर रही होती है ना मुझे डर ही लग रहा होता है कि हमारे जो जूनियर बैठे होते हैं ना, जूनियर की बात में नॉलेज होती है। अच्छा यहाँ पर मैंने ना इनको अपॉइंटमेंट नंबर मिलेगा। मैं नंबर मैंने पहले बोला, चले नोट कर लें। मेरे बड़े हेड आ गए, मेरे तो वैसे ही पुराने होते हैं। डॉक्टर तारक, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। ये हमारे स्किन के स्पेशलिस्ट हैं और इनके आगे काम करते हुए तो हेयर हार्ड के आगे काम करती हैं। आई थिंक आप आए हैं। मैंने आपको फेसबुक पे देखा। अच्छा यहाँ पर मैं इनको मसाज नहीं कर रही, जस्ट इनको मैंने शीट मास्क लगाया और 5 मिनट्स के लिए हम इसको रखेंगे। इसके बाद हम आपको एक मास्क दिखाने वाले हैं जो कि डार्क सर्कल्स के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, वो है सीवीड मास्क। 0324 410 4011। पूरी फेसबुक पे ना जितना मेरा नंबर फैला हुआ है ना, किसी का नहीं फैला हुआ। मुझे पहले सिमी जी SEEMIJEE फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर के ऊपर मुझे 0324 410 4011। मैडम आपके डेमो की बरकत से ना इसके फ़ौरन बाद हमने खाना भी रख दिया। थोड़ी बरकत और डाला, मुझे चाय भी पिला दे। नहीं तो अगला डेमो मैं कैसे करूँगी?
नहीं वो फोटो रखना। अच्छा ये सीवीड मास्क है, इसमें ये देखिए ये ग्रेन्स हैं, ठीक है। अभी ये जेली बन जाएगी, इसको हम डार्क सर्कल्स के लिए लगाएंगे और इसके जो इंग्रेडिएंट हैं बहुत अच्छे हैं। और ये जो मच्छी जैसे समुद्री वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं समुद्री झाग एल्जीज बोलते हैं, जैसे कि वो एल्जीज होती हैं। ये मुझे अब इसमें उर्दू का नाम नहीं आ रहा, इसको क्या बोलते हैं। इसमें हम मैयर करके पानी नहीं डाल रहे, उसमें जितना रिजर्व करना है ना वो कर देगा, बाकी पानी छोड़ देगा डालना। ये जेली मास्क बन जाएगा। हमारे बहुत ही कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए। मैं ख़ुद से बेचैन हूँ कि वो इतनी बड़ी शख्सियात हैं, मेरे से भी सब्र नहीं हो रहा कि मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ, स्टेज पे बुलाऊँ। बहुत सारे लोग हैं, मैडम माया जी बैठी हैं, डॉक्टर तारिक साहब तशरीफ़ लाए हैं, बायोकास के कंट्री डायरेक्टर उस्मान खालिद साहब तशरीफ़ लाए हैं, उम्मीद नौ के कंट्री डायरेक्टर अहमद भाई तशरीफ़ लाए हैं, अहमद नवाज साहब, जिया भाभी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम स्टेज पे बुला के आप लोगों से मिलवाएंगे। ये वो लोग हैं जिनको आप सब लोग जानते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं सारे अपनी अपनी फील्ड में, माशाल्लाह बहुत इनका एक स्टेटस है। तो चूँकि मैडम की क्लास चल रही थी तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैडम को डिस्टर्ब किया जाए, नाम लेना। नहीं प्लीज़ वेलकम करेंगे मैडम आपके इस प्रेजेंटेशन के बाद इंशाल्लाह। विकास भाई 3-4 बुकिंग्स आई हैं, अपनी ऑफर पे कायम रहना है आपने। बस मेरी डेट्स देख लीजिएगा, वो ना के डेट्स देते वक्त मेरी वही डेट्स चल रही हूँ। सर मुझे पता लग रहा है ऐसे जैसे ना हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। कुछ ने तो नाश्ता नहीं किया, नाश्ता किसने नहीं किया हुआ। अच्छा मैडम को जो डाउट हो रहा है ना, अपने होने का सबूत दे एक दफ़ा ज़रा कि आप मौजूद हैं। जरा क्लैप करें, जोरदार तालियां होनी चाहिए। वैसे इन्होंने बहुत अच्छा इंटरेस्ट शो किया। वैसे वन डे वर्कशॉप पे इतनी लड़कियाँ सीखने वाली नहीं बैठी हुई थी। यकीनन मैडम आप सही कह रही हैं, लड़कियाँ आपस में बातें कर रही होती हैं, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम है। बहुत सीनियर ब्यूटिशियंस यहाँ पे सारी की सारी ज़्यादातर मुझे ऐसी लग रही हैं। तो बड़ी खुशी हुई है आज के आप लोगों ने बहुत तवज्जो से सुना है, अपने भाई की बात को सुना है, आपने उस पर अमल भी किया है। अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको इल्म से भी नवाजेगा। to 10 मिनट अब मैंने जाहिर है कि आप लोगों को भूख भी लगी हुई, नाश्ते नहीं किए हुए, तो मैंने थोड़ा क्लोज कर दिया इस काम को। जी ये ना आइज की रिलैक्सेशन के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, लेकिन कुछ इनकी पिगमेंटेशन इधर थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया। सीवीड मास्क, सीवीड्स जब बीड्स होते हैं ना, बीड्स मिल जाएगा। स्मॉल पैकिंग में भी होता है, लार्ज पैकिंग में होता है। पाउडर पैकिंग इसकी, पाउडर पैकिंग 1000 में मिलेगी इसकी। स्मॉल पैकिंग में वो भी कितने होते हैं, 24 होते हैं उसमें पैकेट में, ये 20 होते हैं, 20 होते हैं, वो भी 1000 में मिलेगा। मैम इसमें सिर्फ पिगमेंटेड एरिया में लगाना है?
जी पिगमेंटेड, और इसके ऊपर आपने ये नहीं करना कि एक्नी के ऊपर लगा दें, फिर वो एक्नी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी जो है वो वाइटनिंग है हमारे एजेंट। मैम कोई जो डेलीकेट इसके बाद हमारा एक लास्ट स्टेप है जिसमें हम इनका वो जो है वो मिनिमाइज करेंगे कूलिंग हैमर के साथ। फिर इसके बाद हम इनको एक स्प्रे करेंगे जो एंटीऑक्सीडेंट होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सीरम पे, जब तक ये 2 से 3 मिनट इनके गुजरते हैं। मैम डेलीकेट स्किन के लिए क्या करेंगे, जिनकी किसके एक्नी भी हो और पिगमेंट भी हो? एक्नी के ऊपर एक्नी वाला सीरम लगेगा। नहीं, इस सीरम लिख लें आप लोग ना, जब आप इंग्रेडिएंट किसी भी कंपनी का लें, मैं किसी कंपनी की नुमाइंदा नहीं हूँ, मेरा अपना नाम है, मैं सभी के साथ बराबर चलती हूँ। जब आप बात करते हैं पील की, तो पील पे आपको बात करनी है ग्लाइकोलिक पील पे। ग्लाइकोलिक उसका जो है ना वो एक मेन इंग्रेडिएंट होना चाहिए। सिल्सिलिक इसलिए होना चाहिए कि सिल्सिलिक जो है ना वो आपकी स्किन को जब पील करते हैं तो उसमें से मॉइस्चर उड़ जाता है, ड्राई करते हैं जब आप छिपके उतारते हैं उसको तो मॉइस्चर उड़ता है, सिल्सिलिक जो होता है ना वो उसमें मॉइस्चर टिक जाता है, सिल्सिलिक एसिड। ठीक है, अब एक एसिड होता है हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक जो होता है वो डीप मॉइस्चराइजर होता है, जैसे कि ये भी हाइलुरोनिक है, और वॉट कॉस्मेटिक ने जो इंट्रोड्यूस करवाया वो भी दिखाया मुझे हाइलुरोनिक। वॉट कॉस्मेटिक वैल्यू ऑफ डिज़ाइन ने ये मल्टीविटामिन आपको इंट्रोड्यूस करवाया है, ये हाइलुरोनिक बेस है। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो एजिंग स्किन के लिए, रिंकल्स के लिए, आपके जो नोज़ के पास पड़ने वाले निशानात हैं, आपकी ये क्रो लाइन्स हैं या आपकी कोई भी एजिंग इफेक्ट्स हैं, तो आप उसके लिए हाइलुरोनिक यूज़ करेंगे। हाइलुरोनिक इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है। इसके साथ जो अटैच किया जाता है उसके मॉइस्चर को मज़ीद बूस्ट करने के लिए, तो वह सिल्सिलिक होता है। ठीक है, सिल्सिलिक होता है, एक निकानामाइड भी होता है कि वो भी आपका मॉइस्चर डेवलप करता है। इसके बाद एक हमारे पास पता है कि हमारी जो एक्नी वाली स्किन है उसके ऊपर क्या चलना है। एक्नी वाली स्किन के लिए ना आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि स्किन आपकी ज़्यादा जो है वो एक्टिव हुई है तो उसको एंटी करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट सीरम यूज़ किया जाता है, वो आपकी एक्नी के लिए होता है। एक्नी में हीटिंग, एक्नी सीरम जो होती है एंटीऑक्सीडेंट, इसमें हीटिंग पावर होती है। हीटिंग पावर जैसे आप स्प्रेड लगाती हैं, आप कोई अल्कोहल लगाती हैं तो आपको थोड़ा सा चुभता है वो, तो वो जो सीरम है ना वो थोड़ा सा चुभने वाला होता है, इसलिए उसकी जो बेस है ना वो हीटिंग है, हील करता है उस स्किन को। तो मेन आपको इंग्रेडिएंट इसके पढ़ने ज़रूरी है। फिर आप बात करती हैं विटामिन सी की, बात करती हैं कि विटामिन सी अगर आपकी बहुत ही फेयर स्किन है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, उसने काम ही नहीं करना। वो काम ही तब करेगा जब आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होगी। विटामिन सी ये नहीं, बस हमने इसको कूलिंग करना है और इसके अंदर वो डालिए एंटीऑक्सीडेंट वाला गिर गया है। इसको मतलब क्या वो कल से वो मुझे लगता है पैकिंग में इसकी हुआ है, लीडर है उसकी। अभी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? मैंने बताया ये 5 to 10 मिनट्स लगा सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास टाइम शॉर्ट है ना। पानी की 5 to 10 मिनट्स बस वो मैं रिमूव करने लगी।
ऑक्सीजन स्प्रे है, इसके अंदर हमने एंटीऑक्सीडेंट सीरम डाला है और स्किन के जो पोर्स हैं इनमें जो ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हुए हैं ना उसके लिए डाला है हमने, और ये हीलिंग करेगा जितने भी प्रोसेस हमने किए उसको। उसके बाद हम इसको 5 मिनट 2 से 3 मिनट के 5 मिनट देंगे जो ड्राई होने का। उसके बाद हम कूलिंग हैमर यूज़ करेंगे और हाइड्रा को क्लोज कर देंगे। आगे दिए कॉपी दिया सब उधर दुकानों में आ आपके पास कोई सेंसिटिव स्किन आती है ना तो ये ऑक्सीजन स्प्रे सबसे पहले आपने उसके ऊपर करना है, सेंसिटिव स्किन के ऊपर। एक्टिव एक्ने के ऊपर भी सबसे पहला स्टेप आपका ऑक्सीजन स्प्रे है। ये नहीं है कि आप एक वो क्या कहते हैं बोले कि फील बनने वाला कि पहले ये उठाना फिर ये उठाना फिर ये उठाना, मैडम ने ये बताया था ये बताया था, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्किन है, वो आप तभी सीख पाएंगे जब आप 3 डे का कोर्स लेंगे। उसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि एक्ने के लिए क्या है और दूसरे के लिए। इसके बाद जैसे ये फ्यूज़ इसके जो है ये इसमें पेनिट्रेट होते हैं, इसको हम टाइम देंगे और ये कूलिंग हैमर ये 5 मिनट के लिए यूज़ करेंगे, इसको क्लोज हो जाएगा। तो सर ये सीरम के लिए क्या प्राइस है? वो भी क्लोज हो गया दोनों की सेम। हेलोनिक को भी वो तो 1200 का देगा। अच्छा सर ने ये जो दोनों सीरम इंट्रोड्यूस करवाए हैं ये है हाइड्रोनिक एसिड है और एक है वाइटनिंग ग्लोइंग सीरम। तो ये दोनों स्किन के लिए जो मैंने बताया कि मेच्योर स्किन के लिए ये हमारी जो ग्लो के लिए ये दोनों सीरम जो है वो 900 के आपको मिल रहे हैं सर। आज का ये सेम डिस्काउंट आज के दिन के लिए 900 की है क्योंकि ये आज लॉन्चिंग हो रही है। तो आज को जो आपको डिस्काउंट मिलेगा नेक्स्ट पता नहीं ये देते हैं या नहीं देते। तो बुकिंग आप आज भी करवा सकती हैं इसके लिए और इसको ज़रूर आजमाइएगा और मुझे बताइएगा कि इसका क्या रिजल्ट है। बल्कि मैं देखती थी कि अभी इनका जो वाइटनिंग वाला था ना ये भी जो मैंने जब लगाया है मैंने चेक किया है तो ये बीबी ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। मैंने इसका रिजल्ट देखा अभी। मैं ये सिर्फ 2 मिनट है बस इसके बाद क्लोज कर दूँगी। उन्होंने बताया क्लासेस के लिए आप सर्वकाल से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नंबर लिखवा सकते हैं और कुछ भी आप बुकिंग पे उनको पेमेंट जमा करवा सकते हैं। बकाया आप घर जाके अपने करें, जैस कैश से करें। और सर आपने ना जब डेट्स रखी है ना मैंने जो डेट्स बताई थी ना मेरी वो मेंशन 10 तक और 11-12 मैं 11-12 कंफर्म कर दूँ अगर के अगर FST की अगर डेट हुई हाँ पूरा अच्छा। अभी जो डेट रखी जा रही है वो 10, 9, 10 और 11 अक्टूबर है। नहीं उनके पास है कितना टूल है आपका? वो चार्जिंग वाला है या करंट वाला है? करंट वाला है। अच्छा अच्छा आपकी वो 18 वोल्ट वाली है? इसको ये कूल फील करके बता रही हैं आपको ये कितना कूल है। ये बहुत ज़्यादा कूल है जैसे आइस है। इसका क्लोज कर इसी के साथ देख लो उससे पहले जी मैम आपने कहा कि जब फेशियल के बाद किसी का फेस गर्म हो जाता है और ठंडे पानी की फ्रटे मारता है तो उसका कलर वही रुक जाता है। रुक जाती है। तो आप इस वक्त इसका कलर भी रेड है
आप जब से कूलिंग जमा कर रही हैं आपने देखा कि मैंने उसके अंदर सीरम कितने यूज़ किए, वाइटनिंग सीरम यूज़ किए। अगर मैं उसको जैसे वो रेड मैंने किया था एब्रेशन यूज़ फर्स्ट वाला जो मैंने सब कर रही थी, उसको फ़ौरन अगर मैं करती तो कलर वहीं स्टॉक होना था। तो सीरम ऐड किया, उसके बाद एप्लीकेशन हुई हैं उसकी। अभी क्या उसके स्किन के ऊपर ग्लो एक आ रही है। ये ग्लो जो है आप फील कर सकती हैं और ये वो भी बताएंगे कि उनको उनकी स्किन जो है ना वो हेल्थी फील हो रही है उनको। अच्छा, इसमें दोनों साइड में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको? एक साइड में और दूसरी साइड में इसमें आपको एक शाइन सी नज़र आ रही है और यहाँ पर आप इनके पोर्स जो है वो मिनिमाइज हो रहे हैं। नासिर साहब आपकी कोई है आज की अनाउंसमेंट? जी मैं बताता हूँ। जी मैडम एक अनाउंसमेंट है जी सर वकास सुहेल साहब से जो कि सीईओ है वैली ऑफ डिज़ायर के, जिनके फेशियल इस वक्त आपके सामने डेमो दिया जा रहा है। हाइड्रा फेशियल भी है और सिंपल फेशियल भी है। बड़े फेशियल की प्राइस हमने इन्होंने बताया था 5000, इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने 3500 तक उसको ले आए। और जो सिंपल है फेशियल है उसकी छोटा वाला जो है छोटा साइज़ उसमें 2500 थी, वो 2000 तक ले आए। ये तो इसके लिए क्लैप बनती है इनके लिए, क्योंकि ये माशाल्लाह इस कंपनी को ओन करते हैं और रिजल्ट आपके सामने मैडम जी ने आपको काम करके दिखाया है। एक अनाउंसमेंट ये है कि 6, 7, 8 तारीख को 6, 7, 8 अक्टूबर को मैडम की 3 दिन की क्लास होगी फुल डे की, और इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगी कि आप अपने सैलून पे, अपने पार्लर पे ये पूरा ट्रीटमेंट आप आसानी से कर सकेंगी। 6, 7, 8 अक्टूबर आप अपना रब्ता कर सकते हैं वकास भाई से। नाम लिखो, अपना नाम लिख के दे दें और कुछ टोकन मनी एडवांस फ़ी के तौर पे इनके पास जमा करवा दें। एक और ज़रूरी अनाउंसमेंट है, इसको नोट कर लें। 6, 7, 8 बड़ी मुश्किल से ये डेट समय मिली हैं, क्योंकि मैडम चूँकि बहुत बिजी होती हैं माशाल्लाह, बहुत सारे शहरों में इन्होंने जाना होता है। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि आज की क्लास के हवाले से आपको जिस को भी डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा सबको देंगे। और वो डिप्लोमा तस्वीर के साथ, आपकी अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर के साथ कंप्यूटराइज डिप्लोमा आपको मिलेगा, जो कि फिल फॉर आपको मिल जाएगा अपनी तस्वीर के साथ। पीछे हमारे नासिर भाई बैठे हुए हैं जो कि एक्सपर्ट है इस चीज़ के, वो आपकी तस्वीर बनाएंगे, बाकायदा आपकी तस्वीर उस पर आएगी डिप्लोमे पे प्रिंटेड। और डिप्लोमा आपको सिर्फ आज तस्वीर बनवाने जाए तो 500-600 रुपया वो ले लेते हैं, आम से स्टूडियो पे जाएँ तो। ये तस्वीर के साथ आपको डिप्लोमा मिलेगा सिर्फ 300 रुपये में, सिर्फ 300 रुपये में आपको डिप्लोमा मिलेगा। आप ले सकते हैं। हमारा नुमाइंदा बैठा हुआ है स्टॉल पे, आप उनसे रब्ता करें। और आज की क्लास के हवाले से और मैडम सीमी जैसी शख्सियत से आपको डिप्लोमा दिलवाया भी जा सकता है। स्टेज पे भी और भी बहुत सारी शख्सियात हैं यहाँ पे, उनको भी स्टेज पे हम बुलाएंगे, उनके हाथों पे हम डिप्लोमा दिलवाएंगे। तो बहुत शुक्रिया। और 6, 7, 8 ज़रूर याद रखिएगा। 6, 7, 8 को मैडम सीमी जी की क्लास हम इस्लामाबाद रावलपिंडी में रख रहे हैं। और जो हमारे पेशावर से आने वाले या दूसरे शहरों से आने वाले मेहमान होंगे, राशिद भाई ने कहा कि उनके लिए हम खुसूसी डिस्काउंट भी रखेंगे। ऐसा ही है सर? अच्छा सर, ऐसे कि हेयर एक्सटेंशन की आप इनको साथ ही मेंशन कर देते हैं, वो भी अगर सेम डेट पे रहती हैं तो मॉर्निंग में स्किन थेरेपी होगी, हेयर एक्सटेंशन जो है वो शाम में होगी, वो इसलिए कि फिर वो अलग से उनका करना पड़ेगा। ये एक और अच्छी बात होगी मैडम की तरफ से कि एक टिकट में 2 मज़े आपके कि हेयर उसके चार्जेस अलग है, ये बताइए। चले मैडम वो कोई एडजस्ट करेंगे हम। नहीं, मेरे कहने का है कि जब जो लड़कियां यहाँ मौजूद है ना, उनको तो हमने 6000 में आपने फाइनल करना है। जो लड़कियां इनकी दोस्त हैं, किसी को गलती हो जाती है कि लो मैंने तो आज ऐसी क्लास मिस की है, उनके लिए 10,000 थी। बाकी साड़ी भैन ने कहना अल्लाह की कसम, बाकी ये भी उधर मेरे नाल ही सी, फिर क्या करेंगे हम? आप जब टिकट्स देते हैं इनको फ़ोन नंबर नहीं लिखते? हाँ वो तो फ़ोन नंबर लिखेंगे। कन्फर्म किया करें। अच्छा, अब आप रिजल्ट देख सकते हैं इनके। आपने तकरीबन अपने क्लाइंट को एडवाइस करना है कि ये तकरीबन 6 घंटे के लिए इन्होंने फेस वॉश नहीं करना, ना ही वो इस वजह से कि जितने इनके ऊपर वो सीरम आपने ऐड किए होते हैं उनको पेनिट्रेशन पे तकरीबन 6 आवर रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्मली अपने फेस को वॉश करें। और जब आप शैम्पू चीज़ें वगैरह बाय करती हैं, इंग्रेडिएंट पड़ती है, इसी तरह अपने फेस वॉश के लिए भी पड़े, ठीक है।
हाँ दीदी पहले। आप ऐसे हुक क्या फील कर रही है? इनको माइंड नहीं जरा। मुझे तो लग रहा था जैसे कि हाँ नहीं, मैंने बहुत रिलैक्स फील किया और बहुत अच्छा लगा। और आप सीधी हो जाए, इतना रिलैक्स भी ना फील करें। बाजी आपने बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर लिया है, 15,000 फीस है इसकी। शुक्रिया, बहुत रिलैक्स फील किया और बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा चेंज हो गया। बहुत थैंक यू। अच्छा, थैंक यू।